हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ का, वो है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। तो ज्यामिति के क्या क्वेश्चन बनते हैं आज हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग आज की क्लास को ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। ज्यामिति जो होता है ये आपका एडवांस मैथ में आ जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाते जरूर चलें। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस आपको लगातार मिल रही है, यानी कि आपको करंट अफेयर क्लास मिल रही है, मैथ की क्लास मिल रही है, ईवीएस की क्लास मिल रही है, सीडीपी की क्लास मिल रही है, यानी कि रेगुलर आपको 4 घंटे की 4 क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। तो सभी छात्र क्लासेस को रेगुलर देखें और अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करें, ठीक है। जो छात्र क्लास में साथ साथ ना देख पाएँ वो बाद में भी देख सकते हैं, यानी कि ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, यानी कि आज का ज्यामिति का जो पार्ट है, ज्यामितिक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? आपको सिर्फ ये सर्च करना है सरकारी मैथ्स क्लासेस और मैथ्स पीडीएफ, ठीक है। मैथ्स पीडीएफ अगर आपको लिखना है क्या, टेलीग्राम पे जाके सरकारी मैथ्स क्लासेस मैथ्स पीडीएफ आप डाल दोगे तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, पहले हम इसमें देखेंगे लिखित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति समतलीय है? निम्न में से कौन सी आकृति समतलीय है, उसको बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। समतली मतलब क्या होता है? बिल्कुल बराबर, यानी कि समतल मतलब क्या होता है? बिल्कुल बराबर। कागज़ जो होता है ये भी आपका बिल्कुल बराबर होता है, पुस्तक जो होती है वो ये भी बिल्कुल बराबर होता है, और पोस्ट कार्ड जो होता है ये भी बिल्कुल बराबर ही होता है। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? इसका मतलब आपका उक्त सभी, यानी कि तीनों आपके सही हैं। तो पहले का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का आपका सही आंसर चौथा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आकृति समतली भी है तथा वक्रतली भी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समतली भी है तथा वक्रतली भी है, दोनों आपको बताना है। यानी कि थाली, गिलास और ड्रम या ढोलक या उक्त सभी। इसमें भी आपको पता है थाली जो होता है वो आपका कैसे होता है? समतली भी होता है, वक्रतली मतलब आपको बिल्कुल ऐसे करके गोला टाइप में, ठीक है। और गिलास भी आपका इसी तरह होता है। ड्रम भी आपका इसी तरीके से होता है, और ढोलक जो है ढोलक भी आपका इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो यानी कि उक्त सभी इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आपका सही आंसर चौथा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 1 की पावर 15 मीटर, 1 की पावर 12 किलोमीटर, एक अनंत, और 1 की पावर 10 मीटर। इसका बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत तक होता है। एक रेखा की कोई आपकी अधिकतम लंबाई कोई नाप नहीं सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि अनंत तक जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। ये सब क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग सही से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर बने कोण का अधिकतम कितने डिग्री का हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि अधिकतम बोल रहा है। अगर आपको कम से कम बोलता है तो कितना होता है? कम से कम अगर आपको बोलता है तो 0 हो जाता है, और अधिकतम बोलेगा तो आपको पता है कि 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं बनता है, यानी कि पूरा चक्कर लगाने के बाद क्या नाम है? 360 लास्ट आपका बनता है, ठीक है। तो यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका चौथा का चौथा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं पाँचवें नंबर की तरफ। दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं, इसको बताइए क्या हो जाएगा? पाँचवें का आपका सभी लोग कमेंट कर बताइए क्या हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए, परस्पर पूरक कोण मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे 60 + 30 का हो, चाहे 60 + 30 का हो, या आपका देखो 60 + 30 का हो, 50 + 40 का हो, और 45 + 45 का हो,
किसी का भी रहे वो आप इसमें क्या नाम है इस तरीके से कर सकते हो। यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, पूरक कोण, यानी कि कोटि पूरक कोण हो जाएगा। तो पाँचवें का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी दो कोणों को योग करने के बाद 90 डिग्री होनी चाहिए बस। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। द्विविमीय जो होते हैं वो आपका कौन सा आकृति का उदाहरण होता है, छठे का आपका जो हो जाता है ये आपका वृत्त हो जाता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शंकु आपको पता है अलग होता है, यानी कि कोण बनता है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनता है ऐसे करके। ठीक, घन आपको पता है ये कैसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके बनता है। और ईंट जो है आपको पता है, ईंट भी बिल्कुल इसी तरीके जैसे ये बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है ना, तो ईंट भी आपकी बनती है। लेकिन दो विमीय कौन सा बनता है, दो विमीय सिर्फ आपका वृत्त बनता है, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, यानी कि इस सर्कल शेप में। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिभुज एक है, त्रिभुज एक है, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज एक है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक आपका क्या है, सही सभी लोग कमेंट करके बताइए। त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति है, यानी इसका आपका सही आंसर कौन सा जाएगा, 7 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द्विविमीय आकृति में नहीं होती है, ये आपको बताना है। 8वें का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय आकृति में कौन सा नहीं होता है, सिर्फ आपका कौन सा होता है, ये आपका गहराई जो होता है वो द्विविमीय आकृति नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ईंट एक उदाहरण है, ईंट एक उदाहरण है। 90 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ईंट किस तरीके से बनता है, ईंट बिल्कुल आपका आयताकार नहीं बनता, ये आपको पता है। घन का भी नहीं बनता, ये भी आपको पता है। ये आपका कैसे बनता है, ईंट का जो आप बिल्कुल बनता है वो घनाभ की तरीके से बनता है, यानी कि जैसे क्यूब बनता है, यानी कि क्यूबाइड जो बनता है बिल्कुल घनाभ की तरह बनता है। ठीक है, तो 90 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसका बताइए कौन सा हो जाएगा 10वें का। द्विमीय आकृति के अधिकतम 4 शीर्ष होते हैं, ये सही है। पासा घन का एक उदाहरण है। एक बहुफलक में फलक किनारे एवं शीर्ष होते हैं, तो इनमें से असत्य कौन सा है, इसमें असत्य आपका 10वें का आपका सही आंसर उक्त में से कोई नहीं आपका असत्य है, यानी कि आपका ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर की तरफ। वृत्त एक उदाहरण है, वृत्त का एक उदाहरण है, वृत्त का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसका बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। 11 नंबर का, 11 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ी की तरह जो होता है, यही वृत्त का एक उदाहरण कौन सा होता है, सीढ़ी की तरह जो होता है। सीढ़ी बिल्कुल इस तरह गोल आकृति की जो होती है, यानी कि जो इस तरीके से होता है सीढ़ी की तरह होता है, वही आपका वृत्त का एक उदाहरण होता है। आइसक्रीम जो होता है वो आपको बिल्कुल इस तरीके से होता है, यानी कि कोन की तरह बनता है। और गेंद जो है बिल्कुल आपका सर्कल टाइप में बनता है। श्यामपट जो है आपका बिल्कुल आपका आयताकार दिखता है, यानी कि श्यामपट आपका इस तरीके से बनता है। तो यानी कि सीडी जो है, जो डीवीडी प्लेयर होता है, यानी कि डीवीडी जो होता है सीडी जिसे बोलते हैं, वही आपका क्या नाम वृत्त का एक उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द्विविमीय आकृति को डैश डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा समतल आकृति भी कहते हैं। द्विविमीय आकृति को क्या कहते हैं, समतल आकृति भी कहा जाता है, यानी कि 12 का आपका सही आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। पृथ्वी एक उदाहरण है, पृथ्वी एक उदाहरण है, इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा 13 नंबर में। आपका कैसे हो जाएगा, पृथ्वी एक उदाहरण है, ये बिल्कुल गोले की तरह होता है, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपका 13 का आपका सही आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर की तरफ। एक बक्से में होता है, एक बक्से में होता है, इसका बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक बक्से में होता है,
इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा 14 नंबर में। एक बक्से में होता है 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अगर जिसको भी ना पता हो, घर में आपके बक्से हो तो आप इसमें देख सकते हैं। एक बक्से में कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि 14 नंबर का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन लगाने वाले नहीं है, इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आज के आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो हम 30 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम आगे कल क्वेश्चन इसी में कराएंगे। एक समांतर चतुर्भुज के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है, इसमें बताना है। 15 नंबर में आपका सही आंसर कौन सा जाएगा? असत्य बताना, इसमें से कौन सा गलत है। तो 15 का ऐसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में आपसे बोला जा रहा है कि संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? चारों भुजाएं बराबर होती है, ये बात गलत है, क्योंकि यही आपका मतलब सही है, यानी कि असत्य पूछा जा रहा है तो असत्य में यही होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है? जो वर्ग की चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसका आपका 15 नंबर का आपका सही आंसर कौन सा जाएगा? एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध में सही कथन है, इसका आप बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर का। 16 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, ये पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि आपका उक्त 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। यानी इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, समान भुजाओं के सम्मुख दोनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध में सही कथन पहला दूसरा है। यानी कि पहला दूसरा अगर सही है तो कौन सा ऑप्शन को लिया जाएगा? यानी कि चौथे ऑप्शन को लिया जाएगा। उक्त 1 एवं 2 दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, आयत के संबंध में सही कथन है, आयत के संबंध में सही कथन है, इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? यह एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोण समकोण होते हैं, इसकी आमने सामने के बजाय समान एवं समांतर होती हैं, उक्त सभी। यानी आयत कैसे बनता है? ये होता है, आमने सामने के बजाय बराबर होती है, ये बात सही है। 90 डिग्री का चारों बनता है, ये भी बात सही है। यानी कि इसके आमने सामने के बजाय ये भी बराबर होती है, ये सही है। यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि सम मतलब इसके ये बराबर होता है, इसके ये बराबर है, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज भी है। इसका मतलब आपका 17 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 का आपका उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। वर्ग वह ज्यामिति समतल आकृति है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, या कौन से होते हैं इसके बताइए। 18 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों कोण समकोण होते हैं, ये बात सत्य है। चारों भुजाएं समान एवं समांतर होती है, ये भी बात सत्य है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि जब चारों भुजाएं बराबर होंगे विकर्ण भी आप बराबर होंगे। एक दूसरे पर समकोण बनाते हैं, ये भी बात सत्य है, यानी कि उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का आपका सही आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, दो कोण समान होते हैं। इनमें से आपको बताओ कौन सा सही हो जाएगा 19 नंबर में। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती हैं वो असमान होती है, यानी कि 19 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का आपका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाएं जो होती हैं वो असमान होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से समतलीय आकृति है, कौन सी है? त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है और उक्त सभी। इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि ये भी आपका समतलीय आकृति, ये भी समतलीय आकृति, वृत्त भी आपकी क्या नाम है? समतलीय आकृति है, यानी कि 20 का भी आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर की तरफ। निम्न में से वक्रतलीय आकृति है, इसमें से वक्रतली कौन सी आकृति है? 21 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका सही आंसर तरबूज एवं मंडा, ये भी आपका वक्रतलीय है बिल्कुल इस तरीके से। और ग्लोब, ये भी आपका वक्रतलीय है। मोटरसाइकिल साइलेंसर, ये भी आपका बिल्कुल वक्रतलीय रहता। उक्त सभी, यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बिल्कुल
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर की तरफ। सभी लोग को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो सभी लोग शेयर का जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ज्यामिति आपका ये बेसिक टाइप है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ बेसिक टाइप का। उसके बाद आपके एडवांस लेवल भी आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आपको बिल्कुल बेसिक टाइप करा रहा हूँ ताकि आपका ये पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे मकान की छत सामान्यतः किस आकार की होती है, ये हमें बताइए। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 का आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा, यानी कि किस तरीके से होता है? बिल्कुल समतली होता है, वक्रतली नहीं होता है, ये आपको पता है। शंक्वाकार भी नहीं होता, अंडाकार भी नहीं होता, यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? समतली आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेखा लाइन के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, ये आपको बताना है। एक रेखा लाइन के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, इसको आप बताइए, इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तेईस नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मापन संभव नहीं है, ये बात भी सत्य है। रेखा कम से कम 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, ये बात सत्य है। यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक लास्ट तक जाएगी। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, यानी कि अगर आप ऐसे बिंदु बिंदु करते जाओगे, ऐसे ऐसे करके बिंदु करते जाओगे, तो आपका लगभग क्या नाम है, ये क्या हो जाएगा? अनगिनत बिंदु हो जाएंगे। उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है? एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है, इसको बताइए कितना हो जाएगा 24 नंबर में? अधिकतम इसमें कितना हो सकता है? मैंने आपको बताया था अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 360 डिग्री का बनता है। यानी कि अधिकतम अगर आपसे कभी पूछेगा तो यानी कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। यानी कि 24 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, वक्र रेखाओं से बनी समतलीय आकृति कौन सी है? वक्र रेखाओं से बनी समतलीय आकृति कौन सी है, इसका बताइए कौन सा हो जाएगा 25 नंबर में? 25 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 25 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है वक्र रेखाओं से बनी समतलीय आकृति कौन सी होती है, तो वो आपका कौन सा होता है? वृत्त होता है। यानी कि आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? यानी कि आपको मैंने बताया था कि कोटि पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अगर आपसे संपूरक कोण का बोल देगा तो दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको पता, एक अगर 70 अंश का है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 180। 180 में से 70 घटा दोगे, यानी कितना आ जाएगा? 110। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यानी कि 70 एक कोण है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 110। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए एक चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC है। कोण AOC, ए कहाँ है? ये है। ओ कहाँ है? ये है। ये सी कहाँ? ये है। कोण BOC यानी कि इसके पूरे की बात कर रहा है। तो कोण BOC जब दोनों की बात करता है, ये कितने डिग्री का बनता है? पूरा, ये पूरा आपका 180 डिग्री बनता है। यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री अगर है तो वह कौन सा कोण कहलाता है? संपूरक कोण कहलाएगा। यानी कि आपका इधर अलग है, इधर अलग है, यानी कि पूरा मिलाने के बाद कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो यानी कि 27 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी कि संपूरक कोण। और कोटि पूरक कोण को बोलते हैं, जिसका 90 अंश होता है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर की तरफ।
28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये 28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चित्र 2 में दो सरल रेखाएं ए बी समांतर ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, और इस प्रकार बिंदु ओ पर बने कोण अंकित हैं। कोण x और कोण y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। इसको सभी लोग बताइए क्या होगा। कोण x माइनस वाई, कोण x माइनस कोण y का मान कितना होगा ये आपको बताना है। इसका बताइए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन अब आपको लगाने वाले आ गए, अब इसको बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितना हो जाएगा। देखो अब अगर आपको ये पता है कोण अगर 85 डिग्री ये है तो ये भी क्या नाम है कितने का होगा, 85 का ही होगा, ठीक है। अगर ये क्या नाम है 85 का होगा तो ये भी 85 का होगा। और आपको पता है ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो जब एक कोण आपका 85 है तो दूसरा क्या होगा 180 में से 85 माइनस कर दोगे, यानी 180 में से 85 माइनस करो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो यानी कि जब इसका 95 होगा तो इसका भी 95 होगा। तो कोण x का मान कितना आ गया 95 और कोण y का मान कितना आ गया 85। तो दोनों को माइनस कर दोगे यानी कि 95 माइनस 85 कर दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 10 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो आपका 29 को देखते हैं। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए चित्र 3 में कोण DOC 70 डिग्री हो तो कोण AOC प्लस कोण BOD का मान क्या होगा। यानी कि इसका कोण कितना दिया गया 70 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 70 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कोण AOC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों का कोण का योग कितना होगा। अब आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए ये पूरा कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। जब ये 180 डिग्री का होता है तो यानी कि 70 डिग्री का एक कोण दिया गया है, तो यानी कि 180 माइनस कितना कर देंगे 70 कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी 110 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। 29 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 का सही आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30वां नंबर क्वेश्चन ये है न्यून कोण एक्यूट एंगल वह कोण होता है जो 90 डिग्री का हो या 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से अधिक हो या 180 डिग्री का हो। तो आपको पता होना चाहिए न्यून कोण कितने होता है 0 से लेकर 90, 0 से अधिक 90 से कम होता है, वही आपका क्या नाम है एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री से कम, ठीक। 0 से अधिक 90 से कम जो रहता है वही आपका क्या नाम है एक्यूट एंगल होता है। और 90 डिग्री का जो होता है वो आपका राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण होता है। उसके बाद 90 से लेकर 90 से अधिक 180 से कम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको अधिक कोण बोलते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जो सिर्फ 180 डिग्री का होता है उसको स्ट्रेट एंगल यानी कि रिज कोण बोलते हैं। और जो 180 से ज़्यादा और 360 कम होता है उसको कॉम्प्लेक्स एंगल यानी कि क्या नाम है बृहद कोण बोलते हैं। और आपका क्या नाम है जो 360 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं सर्कल कोण, यानी कि आपका वृत्त कोण होता है, ठीक है। तो ये आपके कोण हो गए, यानी कि 30 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास थोड़ा सा स्पीड में रही इसलिए कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नहीं था, तो मैं इसलिए आपको ये बेसिक जानकारी इसलिए दिया कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारा ऑफलाइन का नंबर है, यानी कि मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अगर टेलीग्राम से जुड़ना, टेलीग्राम का नंबर ये है, इस पर आप कॉल और मैसेज सभी कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप किसी को इसको PDF चाहिए तो आपको जाना है सरकारी मैथ्स क्लासेस, मैथ से PDF डाल देना, मैथ प्रैक्टिस से PDF डाल देना है, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है।
अगर आपको करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर के लिए भी आप रेगुलर क्लास चल रही है, यानी कि 8:10 पर करंट अफेयर क्लास चल रही है। आप 8:10 में करंट अफेयर क्लास ले सकते हैं। और इसकी भी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, क्या नाम है, करंट अफेयर पीडीएफ। ठीक है, सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर पीडीएफ आप डाल देंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल इसके क्वेश्चन और लेकर आएंगे, जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि और अच्छे से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज तो थोड़ा सा इजी टाइप था क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।